मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं राशियों के चिन्ह पर। वो चिन्ह अपने आप में क्या रहस्य समेटे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं उस राशि के जातक को, और यदि उन संदेशों के गूढ़ रहस्य को समझ लिया जाए तो जीवन को हम बहुत आसानी के साथ में बेहतर बना सकते हैं। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आज बारी है मकर राशि के बारे में बात करने की। साथियों, इसके बारे में बात करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथियों, मकर राशि का ये चिन्ह आप देख रहे हैं, ये एक बकरे का चिन्ह है। हालांकि कई विद्वान इस स्थान पर घड़ियाल के चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं और कारण यह है कि जो मूलभूत विशेषताएं हैं, जो मूलभूत संदेश है, चाहे फिर वो बकरे के चिन्ह का हो या घड़ियाल के चिन्ह का हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। 4 ऐसे बिंदु जो मकर राशि के जातक को बहुत आत्मसात करके अपने जीवन में उतार लेना चाहिए ताकि वो जीवन को बेहतर बना सके। साथियों, सबसे पहली बात, संयम। बकरा या घड़ियाल उसके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, बहुत अहम विशेषता कहें तो वो है संयम। वो इतना संयमित है कि उसको किसी चीज की जल्दबाजी नहीं है। परंतु यहीं पर अगर इसका दूसरा पक्ष देखा जाए तो जरूरत से ज्यादा संयम भी हमें बहुत कुछ पाने से रोकता है। किसी विद्वान ने कहा भी है कि जो कोशिश करते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं और जो कोशिश नहीं करते हैं उनको केवल उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वालों ने छोड़ दिया है। कहने का अर्थ यही है साथियों कि आप स्वयं अपनी अंतरात्मा से पूछें कि जरूरत से ज्यादा संयम ने आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने दिया है। इसलिए एक संतुलित मात्रा तक संयम रखें और उसके बाद में प्रयास जरूर करें। संयमित होने का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप प्रयास करना छोड़ दें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिव्यक्त करने की कमी। मकर राशि का जो जातक या जातिका होती है उसके अंदर योग्यता होते हुए भी, गुण होते हुए भी वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। चाहे वो किसी मीटिंग की बात हो या जीवन के दूसरे किसी हिस्से की बात हो। मान लीजिए मीटिंग है और मीटिंग में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो सब कुछ आते हुए भी एक हिचकिचाहट उनके अंदर होती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं, और इस ही डर के कारण वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। साथियों, मैं आपको ये संदेश जरूर देना चाहूंगा कि आप किसी भी तरीके से, चाहे किसी मोटिवेशनल गुरु की सहायता से, अपनी पर्सनैलिटी को आप ग्रूम करें और अभिव्यक्त करना सीखें। आपको जितना भी आता है, यदि उसका 10% भी आपने ठीक से अभिव्यक्त करना सीख लिया तो साथियों आप आधी से ज्यादा जंग जीत चुके हैं। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ओवर थिंकिंग का। मकर राशि के जो जातक हैं वो कार्य करने में इतनी देर नहीं लगाते जितने कि उस कार्य को प्लानिंग करने में, उसके बारे में नियोजन करने में, उसके बारे में सोचने में। किसी भी एक बिंदु को लेकर के वो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। उसके बारे में वो इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि कई बार तो वो कार्य न करने का निर्णय ले लेते हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से भी आपको बाहर आना बेहद जरूरी है। चौथी महत्वपूर्ण बात है नेपथ्य में रहना, अर्थात पर्दे के पीछे रहना। आप देखें अगर घड़ियाल के जीवन को
तो वो उसका शरीर का 90% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी में छुपा हुआ रहता है, सिर्फ 2 आंखें उसकी बाहर रहती हैं। ऐसे ही मकर राशि के जो जातक हैं वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का श्रेय नहीं लेते। मैं आपको यही संदेश देना चाहूँगा कि ये भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सही नहीं है। कभी कभी अगर आपने सफलता में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप आगे बढ़ करके उसका श्रेय लें। उसका श्रेय लेने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, इसको भी आप अपनी आदत में शुमार करें। तो साथियों, ये थी कुछ विशेषताएं जिनके आधार पर मकर राशि के जातक अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात कि मकर राशि के जातकों को किसकी आराधना सर्वाधिक करनी चाहिए, तो आपके आराध्य देव हैं शनिदेव। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है संजय राठौड़ जी का, जो कि उन्होंने लिखा है पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। संजय जी, आपने जानना चाहा है कि आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप बैंकिंग से संबंधित या बीमा क्षेत्र अर्थात इंश्योरेंस से संबंधित कोई ना कोई व्यवसाय करें, इसी में आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, साथ ही एक सुझाव कि आपकी जो भी प्लानिंग है उसके बारे में आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी शेयर ना करें जिसका उससे कोई कंसर्न नहीं है, अन्यथा आपका काम जो है वो बनते बनते ही बिगड़ जाएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मकर राशि के जातकों के आराध्य देव कौन है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।